नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अब जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि एक बहुत ही शर्मनाक खबर आजकल बड़ी न्यूज़ पोर्टल्स पर डाली जा रही है और सभी पब्लिकेशन हाउसेस को पब्लिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाली साइड में जो पंजाब है, वहाँ पर रेप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब ये दुनिया में पहली बार ऐसा कहीं हो रहा है कि रेप इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ये आप देख सकते हैं, वायन का आर्टिकल है कि विद 4 टू 5 रेप्स केस डेली पाकिस्तान पंजाब डिक्लेयर्स रेप इमरजेंसी। और 4 टू 5 नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है। सही आंकड़ा इससे ज्यादा है। ये आप दूसरा आर्टिकल देखेंगे, पाकिस्तान पंजाब टू डिक्लेयर इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग रेप केसेस। अब क्या हो गया है पाकिस्तान में कि इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्या मेंटालिटी हो गई है वहां की लोगों की, या क्या सरकार कर रही है इस मामले को लेके? Pakistan has been suffering and battling a gender violence epidemic and violence against women cuts across classes in the country। तो चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो महिलाएं, किसी भी मतलब जाति से बिलोंग करती हो, चाहे उनका स्टैंडर्ड कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, हर तरह की जो फीमेल्स हैं वहां पर इस घटियापन का शिकार हो रही हैं। और ये आप आगे आर्टिकल देखेंगे, आगे जो डिटेल है वो देखें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस हैज decided to declare an emergency amid rapid increase of reported case of sexual abuse against women and children। तो चाहे बच्चे हों, किसी भी उम्र के हों, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बड़ी हो या कोई बूढ़ी औरत हो, हर तरह के केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब के जो होम मिनिस्टर हैं अता तरार, इन्होंने कहा है कि ये मामले इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये एक सीरियस इशू बन चुका है सोसाइटी के लिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। 4 से 5 केसेस जो हैं वो रोज़ जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं, डेली रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि भाई हम स्पेशल मेजर्स करेंगे इसको डील करने के लिए, और केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज और करेक्शन, और उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। अब उसके लिए सबसे पहला कदम जो इन्होंने उठाया है उस उन चीज़ों को डील करने के लिए वो ये है कि भाई एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब एमरजेंसी में अब पता नहीं ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और मिनिस्टर ने आगे कहा है कि भाई सिविल सोसाइटी, वुमेन्स राइट organizations, teachers and attorneys would be consulted in the matter। तो इन लोगों से सलाह ली जाएगी। Besides this, he urged parents to teach their children about the importance of safety। कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनसे कहा गया है कि भाई आप अपने बच्चों को सिखाइए कि अपनी जो है आत्मरक्षा कैसे करने हैं, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है गुड टच बैड टच के बारे में, बच्चों को सिखाया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को बचाना है। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिलीज बाय द पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, टोटल ये इन्फॉर्मेशन पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके हिसाब से आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे कि 2439 औरतों का रेप हुआ है और 90 को जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीवियस 6 मंथ इन पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान। मतलब 90 मर चुकी हैं, 90 लोगों का, 90 महिलाओं को मार दिया गया है, या बहुत अलग अलग तरीके की वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है। और फैमिली ऑनर के नाम पे किलिंग हो जाती है। जैसे कोई अगर किसी लड़की का रेप हो गया और वो मतलब पहले ही दुखी है और एक ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन उसके गांव वाले या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं कि भाई हमारा नाम खराब कर देगी, हमारी इज्जत डुबा देगी, अगर और ज़्यादा सोसाइटी को पता चलेगा या रिश्तेदारों को पता चलेगा, तो वो उसको मतलब उस किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो एक तो पहली रेप विक्टिम, अब उसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं उस बेचारी लड़की की या उस औरत की कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। तो बजाय और आदमियों को सजा देने के जिसने ऐसा कुछ काम किया है, वहां पर उल्टा औरतों के ऊपर ही एक्शन लिया जाता है। 400 से ज्यादा वहां पे औरतें जो है उनका रेप हो चुका है और 2300 से ज्यादा किडनैप हो गई ड्यूरिंग दिस टाइम इन लाहौर। ये मतलब पिछले 6 महीने का आंकड़ा है जो पिछले 6 महीने में हादसे हुए हैं। और द मेट्रोपोलिस ऑफ 110 मिलियन पर्सन पंजाब प्रोविंस, मतलब 110 मिलियन का मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी आबादी वहां की होगी, करोड़ों में हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में एटलीस्ट 11 रेप क्राइम्स आर रिपोर्टेड एवरी डे एंड ओवर 22,000 सच ऑक्यूरेंस हैव बीन रिपोर्टेड टू पुलिस इन द लास्ट 6 ईयर्स। तो पिछले 6 साल में इतने ज्यादा मामले वहां पर हुए हैं और कई केसेस में तो मामले रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते, उनको तवज्जो ही नहीं दी जाती, एफआईआर भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान का कोई क्या कानून, क्या वहां पे कोई इतने स्ट्रिक्ट लॉज तो है नहीं, मुझे लगता नहीं। या वहां पर ले दे के मामला खत्म कर दिया जाता है, या एफआईआर भी पता ही नहीं रजिस्टर्ड होती कि नहीं होती, क्योंकि ये आंकड़े वो हैं जो उन लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। वहां पर कोई जाके किसी ने देखा नहीं है, किसी ने चेक नहीं किया। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है। अब अगर ऐसी चीजें वहां पर हो रही हैं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पर क्या करता होगा, या उसको कितनी फ्रीडम होगी, कितना वो एक्यूरेट रिपोर्ट निकाल पाते होंगे, ये तो वही लोग जानते हैं।
और अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग सोसाइटी गिव ऑफेंडर्स अन अनफेयर एज बाय ब्लेमिंग विक्टिम्स, तो उल्टा विक्टिम्स को ही ब्लेम किया जाता है कि भाई तुमने छोटे कपड़े पहने थे, तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी, तुम्हारी। अब हालांकि वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहां पर ज़्यादातर जो महिलाएं होती होंगी या फीमेल्स होती होंगी, वो इस्लामिक कंट्री के हिसाब से ही अपना जो ड्रेसिंग रखती होंगी, बुर्का वगैरह पहनना या सलवार कमीज पहनना। लेकिन एक, जब आंखों में गंदगी होती है ना किसी की, तो आप उसे कपड़ों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर वहाँ के आदमी या वहाँ के मेल इतने एजुकेटेड ही नहीं है, या उनको कभी ऐसी परवरिश ही नहीं दी गई कि भाई वो महिलाओं की इज्जत करें या उनको अच्छी नज़र से देखें, तो फिर चाहे वो बुर्का पहने या वो नॉर्मल मॉडर्न कपड़े पहने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जहनियत ही गंदी है तो फिर कपड़ों का क्या, आप क्या करोगे? आप कैसे एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हो? अब ऐसा भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये प्रॉब्लम पूरे एशिया की ही है। इंडिया में भी कम क्राइम्स नहीं होते वुमेन्स के अगेंस्ट, लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो वुमेन्स को यहाँ पर अधिकार ज़्यादा हैं, सुनवाई ज़्यादा होती है। अगर मतलब किसी ने फेक केस भी कर दिया रेप का, तो उसमें भी अरेस्ट हो जाता है, पूरी प्रॉपर कार्रवाई होती है। आपने कितने केसेस देखे होंगे कि भाई झूठा रेप का केस लगाया, लेकिन उसमें कार्यवाही इतनी जल्दी होती है और सजाएं इतनी स्ट्रिक्ट दी जाती हैं, कानून इतना सख्त है कि अगर सोचो आपके गलत केस में इंसान, कोई आदमी या कोई लड़का फंस जाता है, तो उसको कितनी कितनी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो एटलीस्ट इंडिया का कानून इस मामले में तो बेटर है पाकिस्तान के कानून से। आगे बात करते हैं। विद एन ओवरऑल कन्विक्शन रेट ऑफ लेस देन 1%, देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक इंक्रीज केस रादर देन अ डिक्लाइन। तो जब कन्विक्शन रेट ही 1% का है, अगर पकड़ा जाएगा तो होने, मतलब अगर 100 लोग पकड़े गए तो एक पे जो है कन्विक्ट होगा, तो क्या ही आप कर लेंगे फिर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ओनली 77 आउट ऑफ 20,000 चार्जेस वर फाउंड गिल्टी। देख रहे हो आप कितना बड़ा नंबर है, मतलब 77 आउट ऑफ 22,000। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कन्विक्शन रेट कैसा होगा, कैसा वहाँ का कानून होगा, और कैसी वहाँ की सोसाइटी, या आप कुछ भी कह लीजिए, कानून व्यवस्था होगी। अब रेप कल्चर जो है, ये मिथ नहीं है, रियल है और बहुत डेंजरस है। अभी आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक परफ्यूम ऐड जो था लेयर शॉट का, और वो बैन भी हो गया। काफ़ी उसके पीछे हल्ला मचा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, और उसको बैन करने की मांग की गई थी, एक्शन लेने की मांग की गई थी, एफआईआर भी रजिस्टर हो गई थी जो ब्रांड था, कि भाई वो रेप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उस एड में ऐसा दिखाया गया था। तो इंडिया में तो एक एड अगर ऐसा बना, उस पर कितना एक्शन हो गया। अब वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि नहीं है, ये तो वही लोग जानते हैं। और ये आप रिपोर्ट देखेंगे वॉक्स की, और पहले भी ऐसा, जब वॉर्स लड़ी गई, या पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, और जब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बना था जब पाकिस्तान से अलग होकर, उस वक्त पर जो लड़ाइयाँ हो रही थी, वॉर लड़ी जा रही थी, तो वहाँ पर भी आर्मी को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि भाई दूसरी सेना के अंदर या दूसरे राज्य जहां पर आप कब्जा करने जा रहे हो, उन लोगों में डर पैदा करने के लिए आप ये रेप को एज अ वेपन यूज किया जाता था वॉर के लिए। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे या आर्टिकल पढ़ोगे, तो द रेप ऑफ वुमन बाय सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम हैज अक्योर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री इंडीड। रेप वॉज लॉन्ग कंसिडर्ड एन अनफॉर्चुनेट बट इनएविटेबल अकम्पेनमेंट। और बहुत ज़्यादा, मतलब उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए एक रेप को एज अ टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से दो सबसे वर्स्ट एग्जांपल हैं: sexual enslavement of women in territories conquered by Japanese army and the mass rape committed against German women by advancing Russian soldiers। तो जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी उस वक्त पर, सेकेंड हाफ जो है 20th सेंचुरी में, केस ऑफ रेप वर डॉक्यूमेंटेड इन मोर देन 20 मिलिट्री एंड पार्लियामेंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। 20 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर रेप जो है रिपोर्ट किया गया था। और रेप वाज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एथनिक क्लिनजिंग इन द फॉर्मर यूगोस्लाविया एंड एज अ मींस ऑफ जिनोसाइड इन रवांडा। इन द फॉर्मर केस, वुमेन बिलोंगिंग टू सबजुगेटेड एथनिक ग्रुप्स वर इंटेंशनली इम्प्रेग्नेंट, मतलब जबरदस्ती औरतों को प्रेग्नेंट किया जाता था रेप करके एनिमी सोल्जर्स के द्वारा, ताकि उनकी बाद की जो जनरेशन हो, वो जो कंट्री जिसने अटैक किया है उस वो जनरेशन वहां पर हो। और the women belonging to Tutsi ethnic group were systematically raped by HIV infected men recruited and organized by the Hutu lead government। तो मतलब एथनिक क्लींजिंग के नाम पे कि भाई या तो आप मर जाओगे, आप वहाँ की एक पूरी जनरेशन, एक मतलब एक जेंडर को ही फिनिश कर दो आप। अगर आप खुद HIV हो, तो आपको पता है HIV टू HIV, फिर उसकी लाइफ ज़्यादा होती नहीं है। और ये आप देखेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप है कि भाई ज़्यादातर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बॉर्डर, नियर बाय बॉर्डर का जो एरिया है, और पंजाब प्रोविंस है जो, और उसके बाद जो फेमस इलाके हैं वहाँ के पाकिस्तान के, वहाँ पर है। ये बलोचिस्तान हो गया, या जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर इतनी
पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो अब ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और यहाँ की कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होती, यहाँ पर जो आर्मी होगी या जो भी लोग होंगे बलूचिस्तान पे, तो वैसे ही बलूचिस्तान के लोग आर्मी से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी से, वो वहाँ से अलग होना चाहते हैं, उनसे लिबरेट होना चाहते हैं, तो वहाँ की तो रिपोर्ट्स क्या ही आपके सामने आएंगी। अब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड की तीसरी मोस्ट डेंजरस कंट्री में नाम इसका शुमार है औरतों के लिए। वो पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। अब देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ये 2011 का सर्वे है जिसमें जो सर्वे ऑफ एक्सपर्ट्स कंडक्टेड बाय थॉमसन रियूटर्स फाउंडेशन पोल, जिसमें ये बताया गया कि 90% से ज़्यादा पाकिस्तान वुमेन एक्सपीरियंसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड नोटेड द मोर देन 1000 वुमेन एंड गर्ल्स वर who were killed in honor killings every year. Westerners frequently link religious tyranny to the condition of Pakistan women, but the truth is much more nuanced. In strictly patriarchal nations like Pakistan, a particular mindset of profoundly installed for basic rights, acceptance, respect, poor and illiterate women must fight every day. Even though these women are frequently the family breadwinners, they must live in a culture where they are defined by the men in their lives. तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब ये पाकिस्तान के हमारे हमारे तो नहीं है, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहना औरतों को ही ब्लेम कर दिया था इस चीज़ के लिए कि भाई इमरान, ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे 2021 का जून का आर्टिकल, इमरान खान अगेन ब्लेम्स वुमेन्स क्लोथिंग फॉर रेप्स इन पाकिस्तान। तो इन्होंने वहाँ के लोगों को, मतलब फीमेल्स को ही ब्लेम कर दिया था। और एक हमारे देश के मोदी जी हैं, देखो इनका ये आर्टिकल है 15 अगस्त 2014 का, जब इन्होंने सरकार बनाई थी उस वक्त इन्होंने भाषण दिया था। तो इन्होंने ये बोला था कि भाई टीच योर सन्स हाउ टू बिहेव, सेज पीएम मोदी ऑन राइजिंग रेप केसेस। इन्होंने ये बोला था कि भाई आप अपने लड़कों से क्वेश्चन कीजिए, आप अपने लड़कों को सिखाइए कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बिहेव करना है। तो ये फर्क होता है दो देशों के दो प्रधानमंत्रियों में, कि वो कहाँ हैं और आज हमारा देश कहाँ पे है। खैर, ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।